चलिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को बताने वाले साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आप लोगों को दोनों ऑब्जेक्टिव होने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को सीधे यानी कि 15 फरवरी को सीधे आप लोग को ये सब प्रश्न आएगा। ठीक है, तो जितना भी बताया जा रहा है आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते किस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, बताएगा। मनुष्य के जो शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो बताइएगा कितना होता है। तो लगभग कितना था, 3000 ओम होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, 3000 ओम। आप लोग याद करके रखिए, एक नंबर में आप लोग को प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, बताइएगा। अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी को क्या कहा जाता है, बताइएगा। एलपीजी को यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस को जो बोला जाता है एलपीजी, ये क्या है बताइएगा। ये क्या है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस एक ईंधन है। ठीक है, क्या है, एक ईंधन है जो कि जिसका उपयोग क्या, तो खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग क्या किया जाता है बाबू, खाना बनाने का प्रयोग में किया जाता है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार एकदम वीआईपी क्वेश्चन जो सीधे फाइनल बॉडी यानी कि 2023 फरवरी में यानी कि 15 फरवरी को। ठीक है, यानी 15 फरवरी को इसी तरह का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रा को लिखेंगे, बताइएगा। विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखता है, कूलाम होता है। क्या होता है बाबू, कूलाम होता है। बिल्कुल याद रखना है, यानी कि इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, तो सी से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कैसा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखेंगे, बताइए। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर किससे डिनोटेड करते हैं, डी से। यानी सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है एकदम। एक एक प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है इसी तरह का सारा प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा। विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है। आप लोग को 2 नंबर, यानी आप लोग को 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, विद्युत फ्यूज क्या है, बताइएगा। तो यह विद्युत फ्यूज क्या है, सभी लोग याद रखिएगा। तो विद्युत फ्यूज जो है बिजली के उपकरणों तथा मकानों में जो बिजली की धारा ले जाने के लिए जो किया जाता है, परिपथ में बनाया जाता है, उसी को कांच की नली में या तो चीनी मिट्टी का एक तरह से यानी कि प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं, जिसमें जिन्हें जो क्या कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, जिन्हें क्या कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ओम का नियम। ठीक है, 6 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है ओम का नियम को आप लोग को दर्शाना है। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम भी लिखना है। जैसे आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी। ठीक है, जहाँ आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर होता है। आप लोग को इसका लिखना, आर क्या होता है, इसका नियतांक होता है, यानी अचर मान होता है। इसी तरह से आप लोग ओम का नियम लिखना आप लोग को, यानी कि 1 नंबर में बस इसका फॉर्मूला भी लिख देते, 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, अवतल। यहाँ पूछा जा रहा है अवतल और उत्तल में आप लोग को अंतर स्पष्ट करना, क्या अवतल में कैसा दिखेगा, उत्तल में कैसा दिखना है। ठीक है, ये भी आप लोग को 2 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि रेलवे सिग्नल के लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है। रेलवे सिग्नल में जो रेड कलर यानी कि रेड कलर का जो प्रयोग किया जाता है लाइट का, क्यों किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना ऐसा प्रश्न। ये सब प्रश्न है जो बहुत ही शानदार है। आप लोग को 9 नंबर प्रश्न, ये सब सारा प्रश्न को आप लोग को याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इसका अगर इसका आंसर आप लोग को पाना चाहते तो आप लोग को सर्च क्या करना, गूगल पर सर्च करना। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन लास्ट में एस लगाकर .com लगाइएगा। ठीक है, लगाकर आप लोग वहीं पर सारा क्वेश्चन जितना भी 2023 का प्रश्न जो पूछे जाने वाला सारा क्वेश्चन आप लोगों को नोटिफिकेशन से लेकर सारा आप लोगों को बताया जा रहा है। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए justable.education.com, जाकर वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारा आप लोग को एक एक प्रश्न आप लोग को वहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा ओम का नियम को लिखेंगे। देखिए ऊपर हमें बताया ओम का नियम, इसको सत्यापित करने जब आ जाएगा तो 5 नंबर में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, इसको सत्यापित करने के लिए 5 नंबर पूछा जाएगा। इसका अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आंसर पाना चाहते हैं तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन को यानी कि विजिट करिए वेबसाइट, यानी गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा जस्टेबल एजुकेशन, वहीं पे आप लोग को सीधा आ जाएगा। उसी में आप लोग को सारा आप लोग को वहीं पर आंसर आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है। अगला प्रश्न है खाद्य सामग्री का कृत्रिम कैसे होती है, बताएगा। खाद्य पदार्थ का जो कृत्रिम होती है वो कैसी होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ पौधे तथा जानवरों से जो प्राप्त होता है जो खाद्य सामग्री है, वसा और तेल उपस्थित होते हैं, जो क्या होता है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से क्या होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है, जिसका स्वाद यानी क्या होता है, अप्रिय होता है। इसी प्रक्रिया को खाद्य सामग्री का विसंगति उत्पन्न होती है। इसी तरह से लिखना आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोग को 1 नंबर
यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से अब आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा बाबू, आप लोग को लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या होता है, बताइएगा। तत्वों के जो गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखना, आवर्त फलन होती है। क्या होती है बाबू, आवर्त फलन, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा कार्बन के कितने अप्रूफ है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न, कार्बन के कितने अप्रूफ है, तो कार्बन को 2 या 3 यानी कि 2 या 3 हीरा ग्रेफाइट यानी फ्लोरीन मुख्य रूप से, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे 2 होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा 4 नंबर प्रश्न कह रहा धोने वाले सोडा का आणविक सूत्र, धोने वाला आणविक सूत्र सोडा का क्या होता है, तो Na2CO3 कितना होता है वो 10H2O होता है, ठीक है। कितना होता है 10, बिल्कुल याद रखना। ये सब प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सीधा पूछा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, बस इसको संतुलित करना, ठीक है, इसको भी संतुलित करना आप लोग को 1 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, बताइएगा। समजातीय जो श्रेणी बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सब बता चुके क्वेश्चन, ठीक है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब बता चुके। आप लोग अगर नहीं देखे तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन गूगल पर सर्च करके वहाँ से भी आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, या तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा ध्वनि यानी कि सोनेरेक्स किसे कहते हैं, ध्वनिक सोनेरेक्स कैसे कहते हैं, जो धातुएं कठोर सतह से टकरा कर आवाज़ जो उत्पन्न करते हैं उसको ध्वनि या सोनेरेक्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, बताइएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, वो कितना प्रकार का, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो बिल्कुल याद रखना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं वैसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र धातु घटक के साथ उपयोग यानी कि उपयोग को लिखेंगे, इसको उपयोग के लिखेंगे स्टील और पीतल और कांसा, ठीक है। ये तीनों का आप लोग लिखना कितना कितना परसेंट होता है स्टील में, ठीक है। स्टील में कितना होता है, तो स्टील को क्या बोलते हैं, Fe में कितना होता है 73 होता है, ठीक है, 73% होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसी में आप लोग इसी तरह से आप लोग लिखना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो है बहुत ही शानदार, आप लोग बताइएगा। प्रकृतिक में कार्बनिक और यानी कि कार्बनिक यौगिक का अत्यधिक संख्या का क्या कारण है, उल्लेख इसको करना, क्या करना, उल्लेख करना। आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, या तो आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है, इसको मिलान करना है कि जो है नीले लिटमस को लाल रंग परिवर्तित कर देता है, नीले लिटमस को कौन परिवर्तित कर देगा, लाल, तो अम्लीय कर देगा, बिल्कुल याद रखिएगा, कौन कर देगा, नीले लिटमस का रंग कौन कर देगा, अम्लीय कर देगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर जो पूछा जा रहा है कि दूध खट्टापन होना, दूध जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, दूध जो खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल से कारण ही दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न का नाम अम्लीय विलयन का यानी कि फिनोलेथीन कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइएगा, कौन सा कहलाएगा, तो रंगहीन कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। क्षारीय अम्लीय मिथाइल ऑरेंज जो बदलता है वो किस में बदलता है, तो बिल्कुल याद रखना किस में बदलता है, तो पीला में बदलता है, बिल्कुल याद रखना। अब बिलियन पीएच का मान क्या होता है, तो उदासीन होता है, ठीक है, क्या होता है, उदासीन, बिल्कुल ये सबको याद रखना। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही शानदार है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, अगला प्रश्न है सजीव की जीवित का इकाई क्या है, बताइए। सजीव की जीवित का जो इकाई है वो क्या है, तो बिल्कुल याद रखना कोशिका है, कौन है, तो कोशिका है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल ये सब प्रश्न कौन है, तो कोशिका है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है, तो बिल्कुल याद रखना है, ये आप लोग को बार बार प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बताइएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, तो 4 होती है, कितनी होती है, 4, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है डेंगू रोग में रक्त के किस घटक को कमी हो जाती है, कौन सा घटक की कमी हो जाती है, तो WBC की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है, WBC की कमी हो जाती है, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है ADP का पूरा नाम क्या है बताइएगा, ATP का पूरा नाम क्या है, बताइएगा, ATP का पूरा नाम क्या होगा, बहुत ही शानदार है, 4 नंबर पर। तो क्या होता है, एडेनिक्स ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, एडेनिक्स ट्राइफॉस्फेट होता है,
बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है। बताइएगा पौधे में जो गैस के विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा, रंध्रों से होता है। ठीक है, रंध्रों से होता है, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखेंगे। सजीव में कौन कौन लक्षण होते हैं, तो प्रजनन होते हैं, गति होते हैं, वृद्धि होती है और क्या होता है, श्वसन। बस ये आप लोग को 4 लक्षण लिखना है, बिल्कुल ये सजीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कोशिका के 4 कोशिकाओं का नाम लिखेंगे। क्या कह रहा है, कोशिका के 4 कोशिकाओं को नाम लिखना है। कौन कौन होता है, केंद्रक होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी उपकरण होते हैं, क्या होता है, लाइसोसोम होता है, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। बताइएगा हम जो होते हैं, हम लोग जो अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मानव के लक्षणों के वंशगत के नियम की इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों एक समान यानी कि मात्रा के आनुवंशिक पदार्थ के यानी कि संतित में यानी कि क्या होता है, स्थानांतरित करते हैं। अर्थात ये लक्षण माता पिता के डीएनए के कारण होता है। क्या होता है, डीएनए के प्रभावित होता है। डीएनए जीवन यानी कि जीन वाहक होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, माता पिता के समान होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है जनन कितने प्रकार का होता है। बताइएगा जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और क्या होता है, अलैंगिक, बिल्कुल याद रखना है ये सब प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुष्प यानी कि पुष्पी पौधे में निषेचन क्रिया का संचित्र वर्णन। यहाँ पर आप लोग को पुष्प बना के आप लोग को पुष्पी पौधे का आप लोग यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर सारा को लिखना है। ठीक है, चित्र बनाकर। चलिए अब अगला प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जो आप लोग को देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है। बताइए विद्युत धारा जो उत्पन्न युक्ति को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, बिल्कुल आप याद रखना है, तो जनित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनित्र बोला जाता है, बिल्कुल ये सब प्रश्न को याद रखना। ठीक है, आप लोग दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आप लोग लेकर चल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। बताइएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, बताइएगा कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। बताइएगा कमेंट ये आंसर का जरूर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। बताइएगा इनमें से जो किसका जल है वो अर्थ यानी कि जल का अर्थ होता है। बताइएगा किसका होता है, तो बिल्कुल लिखना टर्बो का होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बताइएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होते हैं, बिल्कुल याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है परिवर्तन के नियम से निर्धारित है। बताइएगा परिवर्तन के नियम से कौन निर्धारित है, 5 का बहुत ही लाजवाब प्रश्न। बताइएगा किसका होता है, बिल्कुल याद रखना है किसका होता है, यानी 5 का जो राइट आंसर क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइए लेंस के मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, बिल्कुल याद रखना है। एक एक प्रश्न आपके लिए शानदार है, जो सीधे आप लोग को 15 फरवरी को आने वाला यही सब प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ताप जब बढ़ेगा तो चालक भी क्या करेगा, तो उसका भी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक से केमिस्ट्री का प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है साग सब्जी जब विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रकार की अभिक्रिया को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, बिल्कुल याद रखना है, ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी बोला जाता है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करा उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, बताइएगा उपचयन प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है क्या होता है, तो उपचयन जो प्रक्रिया ऑक्सीजन का योग भी करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को तैयार यानी सभी करेगा, क्या हो जाएगा, सभी करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो किस पर होता है, किस पे मुक्त होता है, तो बिल्कुल याद रखना है किस पे होता है, तो कैथोड पर मुक्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर प्रश्न है सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होता है वो कौन सा होता था, बिल्कुल याद रखना है Na। ठीक है, कौन होता है, Na सोडियम होता है, बिल्कुल याद रखना सोडियम को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक कौन सा हो जाएगा, बताइए एल्डिहाइड में कौन सा क्रियाशील मूलक हो जाएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा हो जाएगा, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, C+OH हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6 नंबर जो प्रश्न है एल्काइन यानी एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखना क्या होता है, CnH2n-2 क्या होता है एल्काइन का सूत्र CnH2n-2, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है 1 pm एक pm मतलब क्या हो जाए, 1 पिकोमीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है कितना होता है, 10 के पावर क्या होता है, बिल्कुल याद रखना 10 के पावर क्या होता है, तो 10 के पावर
10 के पावर 12 होता है, ठीक है। याद रखिए 10 के पावर 12 मीटर होता है 1 पीको बराबर, ठीक है। बिल्कुल याद रखिए। एक एच पी बराबर क्या होता है, 1 एच पी बराबर क्या होता है 746 वाट, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, 1 एच पी बराबर 746 वाट। चलिए अगला प्रश्न यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन भी देख लीजिए किस तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा। निम्नलिखित में यानी कि नर युग्म कौन सा, इसमें से बताइएगा नर युग्म जो है वो कौन सा है। बिल्कुल याद रखना है शुक्राणु। क्या शुक्राणु यानी नर है, ठीक है, ठीक है। बाकी सब क्या है, सब ये सब मादा है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न करा जिब्रेलियन, बताइएगा जिब्रेलियन जो है वो क्या है, बताइएगा जिब्रेलियन क्या है। तो बिल्कुल याद रखना जिब्रेलियन क्या है, का हार्मोन है। बिल्कुल याद रखना इस प्रश्न का। अगला प्रश्न करा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, बताइएगा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी क्या, भोजन संवहन है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न करा पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण है, बताइएगा पत्तियों का जो मुरझाना है वो किस हार्मोन का कारण होता है, किस कारण होता है। तो बिल्कुल याद रखना एसिड यानी कि एसिडिक अम्ल के कारण, ठीक है। बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न करा दो तंत्रिका कोशिका के मध्यम खाली स्थान को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, तो सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है। बिल्कुल याद रखना ऐसा प्रश्न को बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताइएगा अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो किसके द्वारा होता है, तो बताइएगा किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आप लोग को बस गूगल में जाकर यही सर्च करना, आप लोग को उस पर सारा चीज़ आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। इतना आप लोग को गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, जो लिखा गया है उसी को एकदम जाकर सर्च करेंगे। या तो आप लोग जस्टेबल, ठीक है, या तो जस्टेबल एजुकेशन भी जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले ही आएगा इसी टाइप का वेबसाइट में लिखा रहेगा, इसी पे आप लोग को क्लिक करना। उसमें सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली आप लोग वहाँ पर अपडेट किया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सारा व्यवस्था इसके माध्यम से आप लोगों को कराया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को इसी तरह का सारा प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।